नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम सोच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे एसएससी जीडी 2024 का एनालिसिस। एसएससी जीडी की अब तक जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उन सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इससे आपको एक हिंट मिलेगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथ में एग्जामिनर अगर इन प्रश्नों को रिपीट करता है तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन ऑलरेडी पता होंगे। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी आप जानते हैं, और अकबर के बीच हुआ था। और इसमें अकबर जीत गया था दोस्तों, अकबर जीत गया था, यह भी आप याद रखिएगा। सामान्य नागरिक संहिता कौन से अनुच्छेद में है। सामान्य नागरिक संहिता दोस्तों भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है, अनुच्छेद 44 में। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताए गए हैं। और दोस्तों, भारत का एकमात्र राज्य है गोवा। गोवा एकमात्र राज्य है जहां पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और दोस्तों, टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध अगर पूछा जाएगा तो टिहरी बांध है, और टिहरी बांध की जो ऊंचाई है 856 फीट है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई थी। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने लोग शामिल हुए थे। 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे कांग्रेस के पहले अधिवेशन में। और 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, जो वर्तमान में इस समय मुंबई है, पहले बंबई हुआ करता था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता यहीं पर हुई थी, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। भारत की आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति कौन थे। भारत की आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति दोस्तों आंग सान सू की थे। आंग सान सू की थे भारत की आज़ादी के समय म्यांमार के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलकनंदा से किस नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी का उद्गम अलकनंदा से होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें सिख गुरु कौन थे। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईकोर्ट रिट किस अनुच्छेद में जारी करता है। हाईकोर्ट रिट किस अनुच्छेद में जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिटें जारी करता है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट रिटों को जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत। और दोस्तों, जो रिटें हैं किस अनुच्छेद में बताई गई हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कितने प्रकार की रिटें बताई गई हैं। 5 प्रकार की रिटें बताई गई हैं। 5 प्रकार की रिटें अनुच्छेद 32 में बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदेश राशि और सदिश राशि में अंतर क्या है। आदिश और सदिश राशि में अंतर क्या है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं, तो वे सदिश राशि कहलाती हैं, स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। और सदिश राशियों के उदाहरण एग्जाम्पल की बात करें तो वेग हो जाएगा, बल हो जाएगा, संवेग हो जाएगा। संवेग, बल और वेग ये सदिश राशि के उदाहरण हैं। और दोस्तों, जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती हैं, उन्हें अदिश राशियां कहा जाता है। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशियां कौन सी हो जाएंगी, चाल हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय। तो ताप, समय, आयतन, द्रव्यमान, दूरी और चाल इनका परिमाण होता है, लेकिन इनकी कोई दिशा नहीं होती है, तो ये सारी अदिश राशियां हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। हम्पी नृत्य उत्सव, हम्पी को स्मारकों का समूह कहा जाता है। स्मारकों का समूह हम्पी को कहा जाता है, और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और दोस्तों, हम्पी जो है, हम्पी नृत्य उत्सव तुंगभद्रा नदी के तट पर पूर्व मध्य कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। हम्पी नृत्य उत्सव कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शांति निकेतन किस नंबर पर है। शांति निकेतन दोस्तों 41वें नंबर पर है, 41वें नंबर पर। और भारत विश्व धरोहर सूची में 6ठे स्थान पर है। 6ठे स्थान पर है भारत विश्व धरोहर सूची में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक भारतीय संविधान में दोस्तों आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। 50 राज्य हैं अमेरिका में, वर्तमान में 50 राज्य हैं अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी से संबंधित है दोस्तों। रंगास्वामी कप जो है वो हॉकी से संबंधित हैं। हॉकी से संबंधित जो कप हैं दोस्तों देख लेते हैं, तो सिंधिया कप भी हॉकी से संबंधित है और ध्यानचंद कप जो है ये भी हॉकी से संबंधित हैं। और जो ध्यानचंद थे दोस्तों, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है। आगा खा कप जो दोस्तों है ये हॉकी से संबंधित हैं। तो सिंधिया कप, ध्यानचंद कप और आगा खा कप ये हॉकी से संबंधित कप हैं जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में पूछे जा सकते हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? बिरजू महाराज लखनऊ घराना से संबंधित हैं। लखनऊ घराना कालका बिंदाधीन घराना से संबंधित हैं बिरजू महाराज। लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? 33% आरक्षण दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को। पहली गायक या गायिका कौन है जिन्हें भारत रत्न अवार्ड दिया गया था? तो एमएस सुब्बुलक्ष्मी दोस्तों। एमएस सुब्बुलक्ष्मी पहली गायिका हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पुरानी लिपि कौन सी है? तो सिंधु लिपि हो जाएगी दोस्तों। सिंधु लिपि सबसे पुरानी लिपि है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला जनसंख्या सबसे अधिक है? महिला जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो महिला जनसंख्या दोस्तों केरला में है। केरला में महिला जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। 2001 में केरला में महिला जनसंख्या प्रति 1000 पुरुषों पर 1058 थी, जो 2011 में बढ़कर 1084 हो गई। 1084 हो गई 2011 में बढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 333 किससे संबंधित हैं? यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। अनुच्छेद 333 में दोस्तों राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा, ये बताया गया है। कथक कहाँ का नृत्य रूप है? कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। और दोस्तों भारत में वर्तमान समय में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, 8 क्लासिकल डांस है, तो ये भी आप याद रखिएगा। विटामिन ई का केमिकल नाम क्या होता है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। हाल ही में आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन बना है? हाल ही में आंध्र प्रदेश के गवर्नर दोस्तों जस्टिस एस अब्दुल नजीर बने हैं। जस्टिस एस अब्दुल नजीर बने हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर, और ये रिटायर्ड हैं दोस्तों। और इन्होंने ही राम मंदिर का फैसला सुनाया था। जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने ही राम मंदिर का फैसला सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। 1809 ईस्वी में। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। और कब किया था? तो 24 सितंबर 1873 में। 24 सितंबर 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध है दोस्तों बांसुरी से। बांसुरी वादक हैं पन्नालाल घोष, और इनका मूल नाम है दोस्तों अमल ज्योति घोष। अमल ज्योति घोष इनका मूल नाम है, तो ये भी आप याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बोनालू उत्सव दोस्तों जुड़वा शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद और तेलंगाना के जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद में आषाढ़ मास के दौरान मनाया जाता है। आषाढ़ मास यानी कि जुलाई अगस्त में मनाया जाता है बोनालू उत्सव। और बोनालू उत्सव दोस्तों तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो प्रणाली में लोगों का विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनता को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना ही आरबीआई का मुख्य उद्देश्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 की थीम क्या थी? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यही 2011 की जनगणना की थीम थी। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? तो डेसिबल आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्वनि की जो मात्रक होता है वो डेसिबल होता है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। भारत के दूसरे सीडीएस कौन हुए हैं? भारत के जो पहले सीडीएस थे वो जनरल बिपिन रावत थे और दूसरे सीडीएस दोस्तों अनिल चौहान हैं। अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस हैं। सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। लिंडर पेस का संबंध किससे है दोस्तों? लिंडर पेस दोस्तों एक टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं लिंडर पेस। उस्ताद बिंदा खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद बिंदा खान का संबंध सारंगी से है। सारंगी वादक हैं उस्ताद बिंदा खान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो 7 देशों के साथ दोस्तों, 7 देशों के साथ भारत समुद्री सीमा साझा करता है। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। और भारत अपनी जलीय सीमा पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार आईआईटी का गठन किया गया था? आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का गठन पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान आईआईटी का गठन किया गया। और पहली जो पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 1956 तक चली थी। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी 1951 में खड़गपुर में स्थापित किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 37वें राष्ट्रीय खेल में कितने राज्यों ने भाग लिया था? तो 28 राज्यों ने, 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने और सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड के एथलीटों ने 37वें नेशनल गेम्स में हिस्सा लिया था, जो 26 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित किया गया था। गोवा ने अपने इतिहास में पहली बार इस आयोजन की मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि टेबल टेनिस में 10-10 अंक बराबर हो जाएं तो क्या होता है? जब टेबल टेनिस में 10-10 अंक बराबर हो जाते हैं तो उसे ड्यूज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति में किस अनाज का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था? तो गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक हुआ था। गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा था हरित क्रांति के दौरान। लेकिन जो दालों का प्रोडक्शन है दोस्तों, दालों का उत्पादन कम हुआ था। हरित क्रांति के दौरान दालों का उत्पादन कम हुआ था। मैसूर दशहरा किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के भारतीय मूल के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुंदरेश मेनन है। सुंदरेश मेनन सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट के भारतीय मूल के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 2011 में पुरुष साक्षरता दर किस राज्य में सबसे ज़्यादा थी? 2011 में पुरुष साक्षरता दर केरला में सबसे ज़्यादा थी दोस्तों। 94% है केरला की साक्षरता दर 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग। और जो पुरुष साक्षरता है दोस्तों, केरला में 96.11% है और महिला साक्षरता दर 92.07% है। और भारत में औसत साक्षरता दर 72.98% है। 72.98% भारत की औसत साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव कौन हैं? राजीव गौबा वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव हैं दोस्तों। राजीव गौबा वर्तमान में। मटकी निम्न में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। मटकी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पंडित रविशंकर पूछे जाते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये सितार वादक हैं दोस्तों। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था दोस्तों। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। किस कारण से हुआ था? तो रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। भारत का कौन सा वो राज्य है जो उत्तर पश्चिम
और दक्षिण दिशा में विदेशी सीमा का साझा करता है। त्रिपुरा है दोस्तों, और त्रिपुरा ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है। बांग्लादेश से उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशा से घिरा है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तब संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के सदस्य के द्वारा अध्यक्षता की जाते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के सदस्य को नियुक्त किया जाता है जो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है दोस्तों। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा है। कितनी है? तो 20 करोड़ है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 20 करोड़ है और सिक्किम की सबसे कम है, 6,07,688 है सिक्किम की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आगा खान कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है दोस्तों। और आगा खान गोल्ड कप दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है। आगा खान गोल्ड कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। हरित क्रांति के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? हरित क्रांति के समय तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत विकास लक्ष्य 9% था। हालांकि ये केवल 8% ही प्राप्त कर पाई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के लिए लक्ष्य क्रमशः 4%, 10% और 9% था। इस योजना में समावेशी विकास की अवधारणा को शामिल करते हुए 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई मित्र योजना का संबंध किस राज्य से है? ई मित्र योजना दोस्तों राजस्थान में संचालित की गई है और राजस्थान में संचालित एक ऑनलाइन सेवा है ई मित्र योजना, जिसके द्वारा आम जन अपने सभी दस्तावेज आसानी से अपने गांव में ही बनवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी जापान के एची प्रीफेक्चर और उसकी राजधानी नगोया करेंगे। 2026 में एशियाई खेलों की मेजबानी जापान के एची प्रीफेक्चर और उसकी राजधानी नगोया को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का नया नाम क्या है? दोस्तों योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। 13 अगस्त 2014 को और 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नीति आयोग की घोषणा की गई। नीति आयोग की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई और 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग भारत सरकार की एक थिंक टैंक है। नीति आयोग जो है दोस्तों भारत सरकार का थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है और योजना आयोग का जो हेडक्वार्टर है योजना भवन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1961 से 1966 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। अगला क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। गिर नेशनल पार्क कहां पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया था? विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाया था। अर्जुन अवार्ड से साल 2023 में किस क्रिकेटर को सम्मानित किया गया? मोहम्मद शमी को सम्मानित किया गया दोस्तों। मोहम्मद शमी को सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में
मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं? बिरजू महाराज दोस्तों कथक नृत्य के लखनऊ घराने के अग्रणी नर्तक थे और पंडित जो बिरजू महाराज हैं, पंडित बिरजू महाराज कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, जिसमें अन्य प्रमुख विभूतियों में इनके 2 चाचा व ताऊ शंभू महाराज और लच्छू महाराज और इनके स्वयं पिता और गुरु अच्छन महाराज थे। तो पंडित बिरजू महाराज के जो गुरु और पिता थे अच्छन महाराज थे और इनके चाचा ताऊ थे शंभू महाराज और लच्छू महाराज। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनधन योजना से कितना लोन मिल सकता है? जनधन योजना से दोस्तों 10,000 रुपये का लोन मिल सकता है। लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसर त्यौहार जो है ये अरुणाचल प्रदेश और इसके अलावा लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख में भी लोसर त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 से संबंधित है। अनुच्छेद 43 में दोस्तों श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी बताए गए हैं। श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी अनुच्छेद 43 में बताए गए हैं। आर्टिकल 43 में राज्य ग्रामीण क्षेत्र में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह अनुच्छेद 43 में बताए गए हैं। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग बताए गए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य में सबसे कम है? किस राज्य में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है? तो दोस्तों बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम है। बिहार में दोस्तों महिलाओं की जो साक्षरता दर है 51.5% है और जो पुरुषों की साक्षरता दर है 71.2% पुरुषों की साक्षरता दर है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति को और किस नाम से जानते हैं? हरित क्रांति को तीसरी क्रांति, थर्ड एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 2023 में मुंबई में उद्योग रत्न से किसे सम्मानित किया गया? मुंबई में उद्योग रत्न से सम्मानित किया गया है दोस्तों रतन टाटा को, जो पूर्व में टाटा के सीईओ हैं, चेयरमैन थे। पूर्व में टाटा के सीईओ थे, चेयरमैन थे। रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई वादक से है। शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खान और इनका जन्म हुआ था डुमराव बिहार में। डुमराव बिहार में इनका जन्म हुआ था और 2001 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों ये तीसरे भारतीय संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? 1920-21 में दोस्तों असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1920-21 में महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कजरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कजरी दोस्तों उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कजरी और कजरी की उत्पत्ति दोस्तों मिर्जापुर से मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से कजरी की उत्पत्ति मानी जाती है। डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है डांगी नृत्य। और हिमाचल प्रदेश के अन्य जो प्रसिद्ध नृत्य हैं उसमें रूप झोरा, झाली, झंटा और ढाप। रूप झोरा, ढाली, झंटा और ढाप ये भी आप याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध नृत्य हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। और समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई की बात करेंगे तो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत के स्थलीय समुद्र तट की कुल लंबाई है दोस्तों 7,516.6 किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप की साक्षरता दर
88.28% है। लक्षद्वीप में महिलाओं की साक्षरता दर 88.25% है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से राज्य ने किया है? तो ओडिशा ने किया है। ओडिशा ने हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी की है। 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी 13 से 29 जनवरी 2024 तक की है और भारत ने इतिहास में चौथी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी की है। इस टूर्नामेंट में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर वर्ल्ड कप को जीता है। तो जर्मनी इसमें जीत गया और उप विजेता था बेल्जियम। विजेता था जर्मनी और उप विजेता बेल्जियम था। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन है? तो आर वेंकट रमणी है दोस्तों। आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति आपके एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रेसिडेंट महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरेला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? हरेला दोस्तों उत्तराखंड का लोक नृत्य है। उत्तराखंड का लोक नृत्य हरेला है और यहाँ पर हरेला और हरेली में कंफ्यूजन होता है। तो हरेली जो है दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य अगर पूछा जाएगा तो हरेली हो जाएगा। देखो हरेला में आ आता है दोस्तों, आ आता है और उत्तराखंड में भी आ आता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं। और हरेली में यहाँ पर बड़ी ई की पाई लगती हैं, जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी बड़ी ई की पाई लगती हैं। तो हरेली कहाँ का हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का। और हरेला त्यौहार उत्तराखंड का हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में कौन सा पुरस्कार मिला था? 1956 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था और 1967 में संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था रुक्मणी देवी अरुंडेल को। डांडरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? डांडारी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ का नृत्य है डांडारी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनसंख्या के अनुसार 17.72% रही है और जो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19 से 22 में है। आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए हैं और यहां पर आप याद रखिएगा दोस्तों समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां पर किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताए गए हैं? तो समानता का अधिकार आप याद रखिएगा। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में बताए गए हैं। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार बताए गए हैं। भारत में आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2008 में आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी भारत में। राजस्थान रॉयल्स आईपीएल इतिहास का पहला खिताब जीतने वाली टीम बनी थी। तो राजस्थान रॉयल्स ने सबसे पहली बार आईपीएल को जीता था जब 2008 में आईपीएल हुए थे भारत में। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और हम एसएससी जीडी का और भी एनालिसिस वीडियो अपलोड करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे आपको उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।